अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम द साइंस फैक्टर 1 का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि है पेज नंबर 20 पर। यूनिट नंबर 3, द प्लांट वर्ल्ड। प्लांट मीन्स पौधे, वर्ल्ड मीन दुनिया। द प्लांट वर्ल्ड पौधों की दुनिया। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट मीन्स मुख्तलिफ या अलग अलग। टाइप्स मीन किस्में। प्लांट्स मीन पौधे। हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट मौजूद हैं। इस दुनिया में अलग अलग तरह के पौधे मौजूद हैं। सम ऑफ देम लुक वेरी प्रिटी। इनमें से कुछ बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। प्रिटी मीन्स खूबसूरत, वेरी मीन्स बहुत। सम स्मेल वेरी नाइस, और इनमें से कुछ बहुत ही अच्छी स्मेल करते हैं, मीन्स उनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। नाइस मीन अच्छी। टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स मीन किस्में, प्लांट्स मीन पौधे, पौधों की किस्में। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स, सम प्लांट्स हैव कोन्स। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स होते हैं, मीन्स फूल होते हैं, उन पर फूल होते हैं। एंड सम प्लांट्स हैव कोन्स, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी फ्लावर की जगह कोन्स होती हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखें, इस प्लांट के फ्लावर हैं और इस प्लांट के कोन है। फ्लावर की जगह कोन है, ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट है और ये एक प्लांट है विद अ कोन। कम टू द नेक्स्ट पेज। सम प्लांट्स ग्रो टॉल, सम प्लांट्स स्टे शॉर्ट। कुछ प्लांट्स जो है वो बहुत लंबे ग्रो करते हैं, मीन उनकी हाइट लंबी होती है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, वो छोटे ही रहते हैं, उनकी हाइट छोटी ही रहती है। जो प्लांट लॉन्ग मतलब लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, उनको हम ट्रीज कहते हैं। और जो प्लांट अपनी हाइट में छोटे रह जाते हैं उनको हम श्रब्स बोलते हैं। श्रब, श्रब, ट्रीज, श्रब। सम प्लांट्स ग्रोस ऑन वाटर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, लाइक एल्गे। उन पौधों को हम क्या बोलते हैं? एल्गे। वो पौधे जो पानी के ऊपर ग्रो करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? एल्गे। सम प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल, सम प्लांट्स ग्रो ऑन वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। सॉइल मीन मिट्टी, मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं। कुछ पौधे प्लांट जो हैं वो पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, जिन्हें हम एल्गे बोलते हैं। कुछ प्लांट्स हाइट में टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं। जो टॉल होते हैं उन्हें ट्रीज कहा जाता है, और जो हाइट में शॉर्ट होते हैं उन्हें श्रब कहा जाता है। अच्छा, अब कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। सम प्लांट्स हैव थिक ट्रंक। कुछ पौधों की ट्रंक जो है वो थिक होती है। व्हाट इज ट्रंक? ट्रंक क्या है? ट्रंक मीन्स तना। प्लांट का जो ये हिस्सा होता है ट्रीज का, ये वाला ब्राउन वाला पार्ट जिसे हम तना बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में ट्रंक बोलते हैं। कुछ प्लांट्स की ट्रंक बहुत थिक होती है। थिक मीन्स मोटी। तो आपने ट्रीज को देखा होगा कि ट्रीज की जो ट्रंक होती है वो हमेशा मोटी होती है ताकि वो लंबे ग्रो कर सकें। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ट्रीज की हाइट लंबी होती है, ट्रीज लंबे ग्रो करते हैं, ऊंचाई तक ग्रो करते हैं, उनकी हाइट ज्यादा होती है, इसलिए इनका ट्रंक जो है वो थिक होता है। ठीक है, ट्रंक मीन्स तना और थिक मीन्स मोटा। ठीक है, जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका ट्रंक मोटा होता है, तना मोटा होता है। सम प्लांट्स हैव वीक थिन स्टेम, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम या जिनका तना तो नहीं कहेंगे हम, उन्हें स्टेम बोलेंगे, वो वीक होता है, कमजोर होता है। लाइक कोरिएंडर, आपके पास धनिया, धनिया जो है इसका देखें, ये जो ये पार्ट है ग्रीन वाला, इसको हम स्टेम बोल रहे हैं। ठीक है, ये स्टेम जो है ये इसको सपोर्ट करता है खड़े करने में। जो छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है या वीक प्लांट्स होते हैं, उनका जो उसको तना नहीं बोलते हैं, हम उसे स्टेम बोलते हैं, जो उन्हें सपोर्ट करने में मदद करता है, वो वीक होता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम वीक होता है, कमजोर होता है, मतलब नर्म होता है, आप उसे हाथ लगाएं तो वो टूट सकता है। और कुछ प्लांट्स का ट्रंक बहुत थिक होता है, जैसे ट्री का, आप ट्री के ट्रंक को हाथ से नहीं तोड़ सकते, ये स्ट्रांग होता है, थिक होता है, मोटा होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम जो है वो वीक होता है, आप उसको हाथ भी लगाएं तो वो टूट सकता है। ठीक है, अब हमने इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ प्लांट्स की
डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो हमारे इस पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं। कुछ प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स होते हैं, कुछ के ऊपर कॉन्स होती हैं, कुछ हाइट में बहुत लंबे होते हैं, कुछ हाइट में बहुत शॉर्ट होते हैं। जिनकी हाइट लंबी होती है हम उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ट्रीज। जिन प्लांट्स की हाइट जो है वो कम होती है, शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं शर्ब्स। कुछ प्लांट्स पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, हम उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? एल्गे। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सॉइल में ग्रो करते हैं। Our next topic is parts of a plant. Parts mean हिस्से, plant mean पौधा। Parts of a plant पौधे के हिस्से। अब इस टॉपिक में हम पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़ेंगे कि प्लांट के कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं और उनका क्या वर्क होता है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। आपके पास यहाँ 4 प्लांट्स के पार्ट्स लेबल किए गए हैं। मैं वन बाय वन आपको इन पार्ट्स का फंक्शन बताऊंगी। नंबर 1 बॉडी पार्ट ऑफ अ प्लांट इज फ्लावर। फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर फूल। हर प्लांट के पास, तकरीबन हर प्लांट्स में आपको फ्लावर मिलेगा। ठीक है, फ्लावर जो है वो बहुत ही ब्राइट कलर, प्यारे कलर का और प्यारी स्मेल करने वाला बॉडी पार्ट होता है प्लांट का। फ्लावर का वर्क क्या है? आपको बीज का तो पता होगा, सीड्स क्या होते हैं? बीज। कोई भी प्लांट हमें ग्रो करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसका बीज लेते हैं और सॉइल में लगा देते हैं तो वो प्लांट ग्रो करने लग जाता है। तो वो सीड कहाँ बनते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं? वो फ्लावर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सीड्स कहाँ बनते हैं? फ्लावर के अंदर, और वहीं स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द फ्लावर एंड स्टोर इन इट। सीड्स फ्लावर के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं और उसी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। सेकेंड बॉडी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज रूट्स। रूट्स, जड़ें। रूट्स का क्या वर्क है? सबसे पहला वर्क जो रूट्स का है वो जमीन के अंदर से पानी को सक करना, पीना। जैसे कि हम सबको पता है कि रूट्स जो हैं, जड़ें, वो जमीन के अंदर प्रेजेंट होती है, जमीन के नीचे। तो इनका वर्क क्या है? जमीन के अंदर जो पानी होता है उसको अपने अंदर लेना, जज्ब करना, पी लेना, सक कर लेना। सही है। और सेकंड पार्ट काम क्या है रूट्स का? इस पूरे पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ प्लांट को ज़मीन में अटैच करना। मीन जो एक पौधा खड़ा हुआ है सीधा, वो किस वजह से खड़ा है? रूट्स की वजह से। अच्छा, एनिमल्स और ह्यूमंस में तो लेग्स होती हैं, ठीक है, फीट होते हैं जिन पर वो खड़े हो जाते हैं और फिर चलते हैं। लेकिन प्लांट्स के पास फीट या लेग नहीं है, उनके पास क्या है? रूट्स, जो उनको उस सॉइल में, मिट्टी में खड़ा होने में मदद करती हैं। नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम, स्टेम। अच्छा, रूट्स का मैंने आपको बताया कि वो सपोर्ट करती हैं प्लांट को ज़मीन के अंदर खड़े होने में। लेकिन एक और बॉडी पार्ट जिसकी हेल्प से प्लांट जो है वो खड़ा होता है या सीधा रहता है या अपनी पोजीशन में बरकरार रहता है, वो है स्टेम। स्टेम जो है वो प्लांट को सपोर्ट करता है और प्लांट के बाकी जितने पार्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है। सही है। जैसे कि फ्लावर है, ठीक है, रूट्स हैं, इसके अलावा लीव्स जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ये सारे के सारे एक साथ किसकी हेल्प की वजह से हैं? स्टेम की। स्टेम का क्या फंक्शन है? एक तो ये प्लांट बॉडी पार्ट को सपोर्ट करता है एक जगह एक साथ रहने में और शेप भी देता है प्लांट को, ठीक है। दूसरा, जो रूट्स से पानी आ रहा है, रूट्स जो पानी पी रही हैं, सक कर रही हैं, वो लीव्स तक या फ्लावर तक कैसे पहुंचता है? विद द हेल्प ऑफ स्टेम। स्टेम का काम है रूट से पानी को लेकर पूरे दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। नेक्स्ट पार्ट इज लीव्स। लीव्स, लीव्स मीन पत्ते, ठीक है। आपने हर पौधे में तकरीबन ग्रीन कलर के ये पार्ट देखा ही होगा। इनकी शेप हर प्लांट में अलग होती है। ये ग्रीन कलर के होते हैं और इनका वर्क, इनको हम क्या बोलते हैं? लीव्स, पत्ते। इनका क्या वर्क है? इनका वर्क है खाना बनाना, ठीक है। जिस तरह हम ह्यूमंस जो हैं वो खाना किचन में बना लेते हैं, एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स का हंट करके, शिकार करके उन्हें खा लेते हैं, लेकिन अब प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट्स को खाना कहाँ से मिलेगा? वो तो नहीं खा सकते। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने उनको दिए हैं लीव्स। लीव्स का वर्क है खाना बनाना पूरे प्लांट के लिए, ठीक है। ये किन चीज़ों की हेल्प से बनाते हैं खाना?
एक ये एयर हवा ले लेते हैं, दूसरा ये पानी ले लेते हैं, तीसरा सूरज की रोशनी। ये 3 चीज़ें मिलकर ये अपने लीफ के अंदर खाना बनाते हैं जो पूरे प्लांट को फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो पूरे प्लांट को एनर्जी देता है। जिस तरह हमें फूड से एनर्जी मिलती है तो वैसे ही प्लांट्स को भी फूड से एनर्जी मिलती है। तो लीव्स का क्या वर्क है, ये खाना बनाते हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट्स हमने पढ़ लिए, इन चारों के फंक्शन पढ़ लिए। दोबारा बताती हूँ, फ्लावर, फूल, इनका क्या वर्क है। फ्लावर का वर्क है ये सीड प्रोड्यूस करता है और उसको अपने अंदर स्टोर करता है। सेकंड पार्ट रूट्स, जड़ें, जड़ों का क्या काम है, रूट्स का क्या वर्क है, ये एक तो ज़मीन के अंदर सपोर्ट करती हैं प्लांट को खड़ा होने में, दूसरा ज़मीन में से जितना पानी होता है उसको सक करती हैं, उनको ऊपर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। तीसरा नेक्स्ट बॉडी पार्ट है स्टेम। स्टेम का क्या वर्क है, ये प्लांट को सपोर्ट करता है खड़े होने में। दूसरा, जो ज़मीन से रूट्स पानी पी रही हैं उसको बाकी प्लांट के बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है स्टेम। सेकंड लास्ट वन इज लीव्स, पत्ते। पत्तों का क्या काम है, ये प्लांट का खाना बनाते हैं। ठीक है, पूरे प्लांट का खाना कहाँ बनता है, लीव्स में, पत्तों में।